हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया होगा कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। लगभग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30% बढ़ने की संभावना है। 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने की संभावना है। अब देखते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 40,000 रुपए से ऊपर जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन और भत्ते 40,000 रुपए प्रति माह से ऊपर जाने की संभावना है। टीम लीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए 2.6 से 2.85 के बीच फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने की संभावना है, जिससे वेतन में 25 से 30% की अनुपातिक वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम मूल वेतन 40,000 रुपए से अधिक होने की उम्मीद है और साथ ही भत्ते, सुविधाएं और प्रदर्शन वेतन भी बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक अनुमान है और वेतन वृद्धि के अंतिम आंकड़े आधिकारिक तौर पर इस वर्ष के अंत में आयोग द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद ही ज्ञात होंगे। लेकिन वर्तमान में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपए प्रति माह का न्यूनतम मूल वेतन मिलता है, जिसे छठे वेतन आयोग के 7,000 रुपए से बढ़ा दिया गया था। डीए, एचआरए, टीए और अन्य भत्तों को शामिल करने के बाद 7वें सीपीसी के तहत मौजूदा न्यूनतम वेतन 36,020 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकता है। 7वें वेतन आयोग के 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया है, जिससे औसत वेतन में 23.55% की बढ़ोतरी हुई है और पेंशन को वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुरूप बनाया गया है। इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। अब जान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग की समय सीमा क्या है, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग के गठन के पीछे के तर्क को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पिछला वेतन आयोग 2016 में बना था और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन से 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा शीघ्र ही की जाएगी। केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई, जो 1 जनवरी 2006 को लागू हुए छठे वेतन आयोग के ठीक 10 साल बाद लागू हुई थी। अब जान लेते हैं कि 8वां वेतन आयोग महत्वपूर्ण क्यों है। टीम लीज डिजिटल की शर्मा ने कहा, 8वां वेतन आयोग उभरती आर्थिक वास्तविकताओं को संबोधित करने और सरकारी वेतन और पेंशन को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति, जीवन लागत, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पारिश्रमिक के बीच बढ़ते अंतर का मुकाबला करने के लिए इस तरह के संशोधन अनिवार्य हैं। वित्तीय लाभों से परे संशोधित वेतनमान डिस्पोजेबल आय को भी बढ़ाएगा, खपत को प्रोत्साहित करेगा, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देगा। समय समय पर किए जाने वाले संशोधन एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो अपने कर्मचारियों को महत्व देती है और यह सुनिश्चित करती है कि वह वित्तीय रूप से सशक्त हो। अब जान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग का सरकारी खजाने पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आईसीआरए लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री आदित्य नायर ने कहा कि हालांकि 8वें वेतन आयोग से संबंधित निर्णय से वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय मैट्रिक्स पर असर पड़ने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन इसके संभावित प्रभाव को नए मध्यम अवधि के राजकोषीय समायोजन पद के साथ साथ वित्त आयोग की सिफारिशों में शामिल किया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में व्यय में लगभग 1 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई थी। दोस्तों, हमने इस प्रकार जान लिया है कि 8वें वेतन आयोग से सरकारी खजाने पर और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सरकारी कर्मचारियों की तो मौज होने वाली है भाई साहब। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग 25 से 30% बढ़ने की पूरी संभावना है और सरकारी खजाने पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि सरकारी खजाने पर राजकोषीय घाटा अब बढ़ सकता है, सरकारी खर्चे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अब सरकार सोच रही है कि
जो सरकारी नौकरी है वह सीनियोरिटी के आधार पर उसका प्रमोशन न करके अब उसके काम के आधार पर, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसका वेतन में वृद्धि की जाए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में सीनियोरिटी को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है। गवर्नमेंट जॉब में खासतौर से सीनियोरिटी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन सरकार अब सोच रही है कि गवर्नमेंट जॉब में अब सीनियोरिटी को नज़रअंदाज करते हुए अब परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी निर्धारित की जाए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।